नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 12 दिसंबर 2025। आज का पंचांग, तिथि शश्री मापनोति, तिथि है अष्टमी। अष्टमी तिथि पे मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाती हैं। मिथुन और कन्या राशि दोनों ही द्विसहोर राशियां हैं जिनके स्वामी बुध हैं। दोनों में ही कोई इस वर्तमान में वक्री ग्रह नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इन दोनों में कोई वक्री ग्रह है तो आपके लिए ये तिथि राजयोग कारक मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। मिथुन और कन्या राशि दग्ध है मतलब उसके मटेरियल प्रेशर नहीं मिलेगा, उसके स्पिरिचुअल वर्किंग मतलब उस पर इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है। आज तिथि शश्री मापनोति, तिथि श्री प्रदान करती है। अष्टमी तिथि एक जया तिथि है जो मंगल के अनुसार फल देती है, मगर इसका जो ग्रह कारकत्व है वो राहु है। अब आप देखिए कि राहु और मंगल का जिस ग्रह में प्रभाव हो, अगर आपको मैं पूछूं कि राहु और मंगल में क्या कॉमन है तो आप क्या कॉमन बताएंगे, ये आप सोचिए। देखिए, पूर्ण परमात्मा प्लेनेट है सूर्य, चंद्र, राहु और मंगल। पूर्ण परमात्मा ये एक विशेष है। राहु और मंगल एक तामसिक प्लेनेट हैं और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर किसी में उसके कर्मों के अनुसार सत्व, रजस और तमस तीनों का ही समावेश होता है। तो राहु और जिसका कॉज मंगल हो और इफेक्ट राहु हो, पूर्ण परमात्मा, इसका मतलब क्या है? फ्री विल स्टॉप्स, डेस्टिनी ऑपरेट्स। यहां से कर्मों का साइकिल बदलेगा। अष्टमी मैंने बताया था, पूर्णिमा से अमावस्या तक। पहले के वीडियोस का एक सीक्वेंस बनाए रखिए और आप थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाए रखिए ताकि आपको आगे फिर मजा आए, वरना फिर वही बातें मैं बार बार घुमा के बोलूं तो मजा नहीं आएगा। मैं अभी कथा कहानी की बात भी करनी है मुझे, एक मैं अभी कर ही लूंगा थोड़ी देर में। पहले पंचांग बोल दूं तो अष्टमी इज सच एन इंपॉर्टेंट तिथि। यहाँ से कर्मों का इंटरचेंज शुरू होता है, कर्मों का चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार उत्तराषाढ़ा, रेवती और पुनर्वसु भी एक्टिवेट होता है, मगर ये इनमें कोई प्लेनेट आज नहीं है। आपकी कुंडली में है तो एक्टिवेट हो। देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मैंने पहले बताया था भगवान शिव के विवाह का नक्षत्र है। होली के बाद, जस्ट बाद का फाल्गुन माह होली के माह का नक्षत्र है। कंप्लीट मैन आर्यमन जो है उनका नक्षत्र है। अर्जुन का और दुर्योधन दोनों के ही जन्म नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, मतलब फाल्गुनी एक ही है, भाद्रपद एक ही है, आषाढ़ एक ही है। तो पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा भी एक ही मानिए, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी भी एक ही मानिए, पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद भी एक ही मानिए। पूर्वा मतलब पहले हुए कर्म, उत्तरा मतलब बाद में किए हुए कर्म। ठीक है ना? जो आप कर्म कर रहे हैं उनका बाद में फल मिलेगा। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक स्थिर नक्षत्र है, बहुत ही फिक्स्ड नक्षत्र है, बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। आज के दिन चूंकि वारात आयुष्यवर्धनम में शुक्रवार है आज, तो शुक्रवार को उत्तरा फाल्गुनी सिद्धि योग बनाता है। इट इज वेरी गुड एक्चुअली। देखिए, शुक्र बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मैं बड़ा विचार में चला जाता हूँ जब आप लोग के साथ वीडियो बनाता हूँ। शुरू तो मैंने किया था सोच के कि 5-5 मिनट का पंचांग का वीडियो रोज बनाऊंगा। तो योगात रोग निवारणम योग है, प्रीति योग। देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में क्या है, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी दोनों ही नक्षत्रों में आपको उन लोगों के बारे में जरूर गौर करना है जिनको आप, जो आपके मार्गदर्शक हैं। वो शकुनी है दुर्योधन के साथ कि अब अर्जुन के साथ के कृष्ण है। जैसे आपके मार्गदर्शक होंगे उस प्रकार के होंगे। उत्तरा फाल्गुनी नगर कॉन्ट्रैक्ट्स का भी है, तो ऐसे लोग कन्वर्ट करने में, कंक्लूड करने में बड़े चैंपियन होते हैं। उनको कंक्लूड करना भी चाहिए, ऐसा उनको, मतलब ये मुझे लगता है। योगात रोग निवारणम योग है, प्रीति योग। प्रीति योग जो है भरणी नक्षत्र में है। भरणी मतलब यमराज, यमराज मतलब डिसिप्लिन। और यमराज की सबसे क्वालिटी क्या है? यमराज नेवर टेक्स लीव। जैसे से कोई मरेगा उसकी आत्मा को है यमराज हैज टू कम एंड गो। ही कैन नॉट से कि सर मुझे वायरल है, मुझे फीवर है, मैं 3 दिन छुट्टी पे हूँ। ये है प्रीति योग और ये है भरणी नक्षत्र। मतलब आप जब किसी के साथ प्रेम में हैं, अपने कमिटमेंट के लिए अगर आपको अपना कोई भी पर्सनल चॉइस सेक्रीफाइस करनी हो तो आप जरूर करिए, डोंट मिस इट। ठीक है? करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है कौलव, कौलव करण मंगल का करण होता है। मंगल वर्तमान में अस्त है मगर धनु राशि में प्रवेश कर गए, तो बताइए 7 तारीख को कर गए थे। मंगल और शनि का जो परस्पर दृष्टि संबंध, ये बहुत ज्यादा टिपिकल है इस समय। मैं पंचांग के वीडियो में, देखिए, मैं आप लोग के ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैंने वीडियो बना दिया जो कि हर वीडियो के लास्ट में चल जाएगा। तो जो लोग नए आ रहे हैं वो पंचांग का वीडियो, पंचांग में हम क्या कह रहे हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, उन सबको एक्सप्लेन करते हुए तो वीडियो हो जाएगा। वो आप रेगुलर है कि हर बार सुन लीजिए। अब चॉइस आपकी है, आप लोग हमें कमेंट में लिख दीजिएगा आप चाहते क्या हैं, कि मैं इसी तरीके से तिथि शश्री मापनोति हर रोज पंचांग बताता रहूं, या पंचांग बताकर कुछ कॉन्सेप्ट्स को, लिविंग लाइफस्टाइल को एक्सप्लेन करता रहूं, ताकि नॉलेज लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे। देखिए, आवर लाइफ इज लाइक हेलिक्स। जो सांप है ना, कुंडलिनी, आफ्टर एवरी साइकिल यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट साइकिल, यू कैनॉट कम बैक टू द सेम साइकिल। और ये जो साइकिल है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का है।
एक कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष एक माह बीतने के बाद आपको नेक्स्ट साइकिल में जाना पड़ेगा। देखिए सूर्य भी एक महीने बाद राशि बदलते हैं ना, हमारे कर्मों का लेखा जोखा सूर्य के पास है। तो हम लोग को ज्ञान मार्ग पर हमने यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे घात किस पे है, लत्ता क्या है, आज की लत्ता कहाँ एप्लीकेबल है, वेद कहाँ एप्लीकेबल है, योग के स्वामी कौन है, ये मैं टर्म्स बोलूंगा, आप रेफर वहां करिए। हम लोग फॉलोअर्स या व्यूअर्स नहीं है, हम लोग एक अब टीम, एक परिवार बनते जा रहे हैं, हु आर स्लोली एंड स्लोली ऋषियों की परंपरा को जागृत करना है। 2 घटी मुहूर्त जब मैंने बताया था, तो 2 घटी मुहूर्त को आप फॉलो करिए। पहली बात तो आप अपना जानिए कि मेरा कौन सा मुहूर्त है, मैं किस मुहूर्त में मैं पैदा हुआ। आप उस मुहूर्त पे तो जरूर आप नमन करिए भगवान चित्रगुप्त को, भगवान सूर्य को, नंबर 1। नंबर 2, आप ये ऑब्जर्व करिए कि उस मुहूर्त आपको दिन में कैसे जाते हैं। जब भी आपसे कोई मिले तो आप समझिए कि उस मुहूर्त वाले लोगों के बारे में आप क्या समझते हैं। ये ऑब्जर्व करने के ऊपर है, बताने को मैं बता दूंगा झटके में, फिर आप भूल जाएंगे। ये मैं बताऊंगा जरूर आपको कि इसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, मगर आप पहले खुद टेस्ट करिए। आप प्रातःकाल उठिए, देखिए पहला मुहूर्त है आर्द्रा में है, आप डायरी बनाइए 30 दिन की, एक पक्ष की डायरी बनाइए पहले तो, बल्कि 2 पक्ष की डायरी बनाइए, 15-15 30 दिन की, 30-30 60 दिन की। आप लिखिए अपनी डायरी में, आज मेरा प्रातः पहले मुहूर्त में आर्द्रा में ये हुआ, फिर उसके बाद अश्लेषा लगा, उसमें ये हुआ, उसके पहले स्वाति था सूर्योदय के पहले, उसमें क्या हुआ, उसके पहले चित्रा था, उसमें क्या हुआ। इस तरीके से आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन के साइकिल को जरा फॉलो करिए और आप देखिए कि आपके जन्म मुहूर्त के समय क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको जिंदगी में मजा आ जाएगा। आपकी जिंदगी में आप डेस्टिनी में क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, धीरे धीरे ला भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको राहु का प्रभाव है, तो राहु के प्रभाव में अगर देवी दर्शन हो जाए या पढ़ाई लिखाई बहुत करने लग जाएं, तो इल्यूजन से बच जाएंगे। हर नक्षत्रों की कहानी मैंने बताई दी थी, जो नक्षत्र आपका है उसको इंटरनेट पे पढ़िए, आगे भी मैं अपने पंचांग की चर्चा में बता ही रहा हूं। आप इस डिस्कशन को हम लोगों के जिस तरह से ले जाना चाहते हैं उस तरह से ले जाइए। अगर आप कहिए तो मैं पंचांग ही पढ़ाता रहूंगा, वही कॉन्सेप्ट रोज रोज बताता रहूंगा तोते की तरह, कि इसमें देखिए ये है, ये है, ये जो चार्ट में है उसको आप देख के अपना नोट्स बना लीजिए। मैं बोलूं वीडियो के साथ, आप सुन लीजिए और साथ में अपना नोट बना लीजिए। वो नोट्स का एक आपके पास कॉपी होगा ही, जो मैं डाला होगा ग्रुप पे, ये पंचांग के लास्ट में, है ना। तो ऐसे आप चलिए। तो जो मुहूर्त निर्णय है, उस मुहूर्त में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले आप समझिए। इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है, सूर्योदय सूर्यास्त इंपॉर्टेंट है, वो आप ऑब्जर्व करिए कि आपके वो मुहूर्त कैसे बीतते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, सूर्योदय के एक मुहूर्त के पहले वाला 48 मिनट। आपका सूर्योदय कब है, जब आपका जन्म समय है, उसके पहले वाला ब्रह्म मुहूर्त वाला समय आप तो कॉपी करिए, उसके एक मुहूर्त पहले के पहले वाला। देखिए ये जो मुहूर्त 2 घटी मुहूर्त है, ये चमत्कार है ऋषियों का दिया हुआ। आप अपने कर्म भाग्य बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अश्लेषा आता है, आप अश्लेषा को साध लीजिए। जब अश्लेषा नक्षत्र हो, जब अश्लेषा में सूर्य जाएं, जब अश्लेषा में गुरु जाएं, जब अश्लेषा में चंद्रमा जाएं, जब अश्लेषा में शुक्र जाएं, बुध जाएं। अश्लेषा देखिए सर्वतोभद्र के अनुसार से क्या क्या जागृत करता है। आपका मान लीजिए जन्म मुहूर्त कोई भी है, आप देखिए वो कैसे, वही नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो गया, पहली बात तो वो टाइम इंपॉर्टेंट हो गया। अब सर्वतोभद्र के अनुसार उस नक्षत्र से कौन कौन जागृत हुआ और नक्षत्र वो देखिए। उस नक्षत्र से त्रिकोण में कौन से नक्षत्र हैं, 10वां और 19वां नक्षत्र कौन सा है ये देखिए। उस नक्षत्र में हर प्लैनेट की लत्ता कहां लगती है। आप पूरा कॉन्सेप्ट उसी नक्षत्र पे फोकस कर दीजिए और आप देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। इसको करके देखिए, डायरी लिखना शुरू करिए, हर एक मुहूर्त में क्या क्या जीवन में हो रहा है, 60 दिन की डायरी लिखिए। 12th हाउस लिखने का होता है, 12th हाउस लिबरेशन का होता है, 12th हाउस फ्रीडम का होता है। अपने टाइम को लिखना शुरू करिए और आप कर्म को अपने जीवन में स्वयं से बदलने में सक्षम होते चले जाएंगे। एटलीस्ट आपको अपनी सफरिंग्स के लिए धीरे धीरे रिपेयर वर्क चालू हो जाएगा। मेरा साथ दीजिए, घबराइए नहीं, इसी वीडियोस की कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ये मैं कोई प्रमोशन के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं है मेरा मिशन। हम चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसे हों जो एक पंचांग को फॉलो करने वाले हों, और आप देखिएगा ईश्वर आपको आपके कर्मों से कैसे धीरे धीरे पापों की शांति करते चले जाएंगे। इसी पंचांग को फॉलो करते करते धीरे सही रूट पकड़िएगा, सही ट्रेन पकड़िएगा तो डेस्टिनेशन तक आप पहुंच ही जाएंगे। फ्राइडे का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।